क्या आपने कभी इस बात पर क्रोध और भारी निराशा महसूस की है कि जो इंसान सबके साथ हमेशा अच्छा करता है, जो चींटी को भी दुख नहीं पहुंचाता, उसके जीवन में हमेशा पहाड़ जैसी मुसीबतें क्यों आती हैं? और अक्सर ऐसे ही नेक और पवित्र इंसानों को भगवान जवानी में ही या बहुत जल्दी अपने पास क्यों बुला लेते हैं? वहीं दूसरी ओर वो इंसान जो दूसरों का हक मारता है, जो छल कपट और बेईमानी से अपनी तिजोरियां भरता है, वो 80-90 साल तक एक लंबी और सुखी उम्र क्यों भोगता है? जब हम अपने आसपास ऐसा होते हुए देखते हैं, तो मन में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या भगवान के घर में सच में अंधेर है? क्या उनके न्याय के तराजू में कोई खोट है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और कथाकार विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के आज के इस बेहद भावुक, रहस्यमयी और ज्ञान से भरे अध्याय में हम जीवन के इसी सबसे बड़े और शाश्वत प्रश्न का उत्तर खोजने जा रहे हैं। आज मैं आपको बैकुंठ लोक की उस दिव्य सभा में ले जा रहा हूं, जहां स्वयं देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि विष्णु से बिल्कुल यही सवाल पूछा था। भगवान विष्णु ने मुनि नारद को जो उत्तर दिया, वह मृत्यु और जीवन को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो आइए, बिना किसी विलंब के इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं। धरती पर एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव था, जिसका नाम था धर्मपुर। उस गांव में दो बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति रहा करते थे। एक था सुधर्मा, जो अपने नाम के ही अनुरूप अत्यंत धर्मपरायण, दयालु और ईश्वर का परम भक्त था। सुधर्मा की उम्र मात्र 25 वर्ष थी। उसका एक छोटा सा परिवार था, उसकी बूढ़ी मां और उसकी नवविवाहिता पत्नी मंजरी। सुधर्मा के पास धन तो अधिक नहीं था, लेकिन उसके मन में अथाह प्रेम और करुणा थी। गांव में कोई भी भूखा हो, कोई बीमार हो, सुधर्मा अपना सारा काम छोड़कर उसकी मदद के लिए नंगे पैर दौड़ पड़ता था। उसी गांव के दूसरे छोर पर एक बहुत बड़ी हवेली में क्रूर सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। क्रूर सिंह उम्र में 70 वर्ष को पार कर चुका था, लेकिन उसके अंदर पाप, लालच और अहंकार कूट कूट कर भरा था। वह गरीब किसानों को आड़ के जाल में फंसाता, उनकी जमीनें धोखे से हड़प लेता और उन्हें बेरहमी से पिटवाता था। पूरे गांव के लोग क्रूर सिंह के नाम से थर थर कांपते थे। सब उसे कोसते थे, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं होता था। उसके पास धन, वैभव और बल की कोई कमी नहीं थी। एक दिन देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का मधुर जाप करते हुए मृत्युलोक के भ्रमण पर निकले। भ्रमण करते हुए उनकी दृष्टि धर्मपुर गांव पर पड़ी। उन्होंने देखा कि क्रूर सिंह अपनी हवेली के ऊंचे छज्जे पर बैठकर सुरापान कर रहा है और अपने गुंडों से एक गरीब किसान की झोपड़ी में आग लगवा रहा है। नारद मुनि को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अभी इस पापी के प्राण पखेरु उड़ जाने चाहिए। लेकिन तभी क्रूर सिंह के पास नगर का सबसे बड़ा वैद्य आता है और उसकी नाड़ी देखकर बताता है कि जमींदार साहब का स्वास्थ्य बिल्कुल उत्तम है और वे कम से कम 20 वर्ष और जीवित रहेंगे। नारद मुनि यह सुनकर अत्यंत विस्मित हुए और वहां से आगे बढ़े। कुछ ही दूर जाने पर उन्होंने देखा कि सुधर्मा के छोटे से घर के बाहर गांव वालों की भारी भीड़ लगी हुई है। अंदर से महिलाओं के रोने और करुण विलाप करने की हृदय विदारक आवाजें आ रही हैं। नारद मुनि ने अदृश्य रूप में अंदर जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुधर्मा, वह 25 वर्ष का नेक, पवित्र और दयालु युवक, एक अचानक आए भयानक ज्वर के कारण मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। उसकी बूढ़ी मां पछाड़ खाकर गिर रही थीं और उसकी पत्नी मंजरी का रो रो कर बुरा हाल था। यह दृश्य देखकर देवर्षि नारद का हृदय भी चीत्कार कर उठा। उनसे विधाता का यह अन्याय सहन नहीं हुआ। वे तुरंत वहां से पलटे और सीधे क्षीर सागर की ओर प्रस्थान कर गए, जहां भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रेम से उनके चरण दबा रही थीं। नारद मुनि अत्यंत व्यथित और कुछ हद तक क्रोधित अवस्था में वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी वीणा एक ओर रखी और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से बोले, हे नारायण, हे त्रिलोकीनाथ, क्षमा करें, परंतु आज मुझे आपके न्याय पर संदेह हो रहा है। यह कैसा अंधेर है प्रभु? मृत्युलोक में जो मनुष्य जीवन भर दूसरों का खून चूसता है, जो क्रूर सिंह जैसा महापापी है, उसे आप 70-80 साल की लंबी उम्र और निरोगी काया दे रहे हैं।
और वह सुधर्मा, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जो आपका परम भक्त था, उसे आपने मात्र 25 वर्ष की आयु में ही मृत्यु दे दी। उसकी बूढ़ी माँ और अनाथ पत्नी का क्या दोष था? अच्छे लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों होता है प्रभु? कृपया मेरे इस संशय को दूर करें, अन्यथा पृथ्वी के लोग धर्म और सच्चाई के मार्ग से अपना विश्वास खो देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी शांत, सौम्य और रहस्यमयी मुस्कान के साथ देवर्षि नारद की ओर देखा। उन्होंने अत्यंत मधुर और गंभीर स्वर में कहा, हे देवर्षि, शांत हो जाइए। विधाता का विधान कभी अन्यायपूर्ण नहीं होता। मनुष्य घटनाओं को केवल अपने सीमित भौतिक नजरिए से देखता है। उसे केवल एक जन्म का दृश्य दिखाई देता है, जबकि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के जन्म जन्मांतर के चक्र को देखता हूं। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक बहुत ही सरल उदाहरण से देता हूं। भगवान विष्णु ने नारद से पूछा, नारद, कल्पना करो कि तुम एक बहुत ही सुंदर और विशाल उपवन में गए हो। वहां तरह तरह के पुष्प खिले हुए हैं। कुछ पुष्प अत्यंत सुंदर, सुगंधित और पूरी तरह से खिले हुए हैं, जबकि कुछ फूल मुरझाए हुए हैं, कुछ में कीड़े लगे हैं और कुछ कटीली झाड़ियां हैं। यदि तुम्हें अपने आराध्य को अर्पित करने के लिए अपने हाथों से पुष्प चुनने हों, तो तुम सबसे पहले कौन से पुष्प तोड़ोगे? नारद मुनि ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, यह तो अत्यंत साधारण सी बात है। मैं उसी पुष्प को सबसे पहले चुनूंगा जो सबसे अधिक सुंदर, पवित्र और सुगंधित होगा। मैं कटीली झाड़ियों या मुरझाए हुए फूलों को अपने आराध्य के लिए क्यों चुनूंगा? भगवान विष्णु फिर से मुस्कुराए और बोले, बस देवर्षि, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। यह मृत्युलोक भी एक विशाल उपवन ही है और मैं इसका माली हूं। जब मुझे अपने बैकुंठ लोक के लिए अपने करीब रखने के लिए किसी आत्मा की आवश्यकता होती है, तो मैं उन पवित्र, सुंदर और निष्पाप आत्माओं को ही सबसे पहले अपने पास बुलाता हूं, जिन्होंने अपने कर्मों की सुगंध से इस संसार को महकाया है। सुधर्मा एक ऐसा ही बेदाग और सुगंधित पुष्प था। वह मेरी वाटिका का सबसे सुंदर फूल था, इसलिए मैंने उसे अपने पास बुला लिया। जो अच्छे लोग होते हैं वे भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए भगवान उन्हें जल्दी अपने पास इस कष्टकारी मायावी संसार से दूर बुला लेते हैं। नारद मुनि थोड़ा शांत हुए, लेकिन उनका संशय अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ था। उन्होंने पूछा, किंतु नारायण, यदि अच्छे लोग आपके पास जल्दी आ जाते हैं, तो फिर उन पापी और दुष्ट लोगों का क्या? उस क्रूर सिंह जैसे पापी को इतनी लंबी उम्र क्यों दी जाती है? क्या उसे लंबे समय तक पाप करने की छूट दी जाती है? श्री हरि ने अत्यंत ज्ञानवर्धक और गहरे स्वर में समझाया, नहीं नारद, इसे इस प्रकार समझो, यह पृथ्वी कोई आनंद भोगने का स्थान नहीं है। यह एक सुधार गृह है, एक कर्म भूमि है और एक प्रकार की जेल है, जहां आत्माएं अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगने और उन्हें शुद्ध करने आती हैं। जब कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा में बहुत कुशाग्र होता है और वह अपना प्रश्न पत्र समय से बहुत पहले ही पूरा कर लेता है, तो क्या शिक्षक उसे पूरे समय तक परीक्षा कक्ष में जबरदस्ती बिठाए रखता है? नारद मुनि ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, वह विद्यार्थी अपना कार्य पूर्ण करके कक्ष से बाहर जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, सत्य कहा देवर्षि, सुधर्मा ने अपने हिस्से के सभी श्रेष्ठ कर्म बहुत छोटी आयु में ही पूर्ण कर लिए थे। उसका इस संसार से जो लेन देन था, जो आड़ था, वह समाप्त हो चुका था। उसने अपनी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली थी, इसलिए मैंने उसे इस मायावी और दुख भरे संसार से जल्दी मुक्ति दे दी। अब वह मेरे परम धाम में अनंत काल तक सुख भोगेगा। दूसरी ओर क्रूर सिंह एक ऐसा विद्यार्थी है जो जीवन की परीक्षा में लगातार अनुत्तीर्ण हो रहा है। वह अपनी अज्ञानता और अहंकार में पाप के गलत प्रश्न हल कर रहा है। भगवान ने अपनी बात को गहराई देते हुए आगे कहा, लंबी आयु हमेशा कोई वरदान नहीं होती नारद। जो पापी हैं उन्हें मैं लंबी आयु इसलिए देता हूं ताकि शायद वे किसी पल अपने पापों का प्रायश्चित कर लें। मैं उन्हें सुधरने का लंबा अवसर देता हूं, परंतु जब वे नहीं सुधरते तो उनकी वह लंबी आयु उनके लिए एक भयंकर श्राप बन जाती है। क्रूर सिंह आज भले ही 70 साल का है और सुखी दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र और बढ़ेगी, उसके किए गए पापों का फल इसी जन्म में उसके सामने आएगा। उसका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा, उसके अपने सगे संबंधी और वही गुंडे उसके खून के प्यासे हो जाएंगे।
वह पल पल मृत्यु की भीख मांगेगा, लेकिन उसे मृत्यु नहीं मिलेगी। लंबी उम्र देकर मैं उस पापी को उसके कर्मों की अग्नि में तपने के लिए इसी पृथ्वी पर छोड़ देता हूं। यह उसका दंड है, वरदान नहीं। देवर्षि नारद की आंखें खुल गईं। उनके मन का सारा अज्ञान और संशय भगवान विष्णु के इन वचनों रूपी प्रकाश से नष्ट हो गया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया और बोले, धन्य है आप प्रभु, और धन्य है आपकी यह अलौकिक न्याय व्यवस्था। हम अज्ञानी मनुष्य मृत्यु को केवल एक दुखद अंत मानते हैं, जबकि मृत्यु तो आपके परम धाम तक पहुंचने का एक मार्ग है। आज मैं समझ गया कि मनुष्य की महानता उसकी आयु के वर्षों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों की श्रेष्ठता से मापी जाती है। श्रोताओं, भगवान विष्णु और देवर्षि नारद के बीच का यह अद्भुत संवाद हमारे जीवन के सबसे बड़े डर और सबसे बड़े दुख का निवारण करता है। जब हमारे आसपास से कोई बहुत अच्छा इंसान, कोई हमारा अपना कम उम्र में चला जाता है, तो हम छाती पीट पीट कर भगवान को कोसते हैं। लेकिन सच तो यह है कि उस आत्मा ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था और भगवान को उसकी जरूरत थी। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें इस बात का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए कि हम कितने साल जिएंगे। स्वामी विवेकानंद मात्र 29 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हो गए थे। आदि शंकराचार्य केवल 32 वर्ष की आयु में मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। लेकिन इतने कम समय में वे इस संसार के लिए जो काम कर गए, वह 100 साल जीने वाले करोड़ों लोग भी नहीं कर पाते। जिंदगी लंबी नहीं, बल्कि बड़ी होनी चाहिए। आपके कर्म इतने श्रेष्ठ होने चाहिए कि जब आपका बुलावा आए तो भगवान स्वयं अपने द्वार पर खड़े होकर आपका स्वागत करें। और पापी लोग जो लंबी उम्र जी रहे हैं, उन्हें देखकर कभी ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि उनका हिसाब जब होगा तो उसकी कल्पना करके भी रूह कांप जाती है। कैसी लगी आपको यह अत्यंत गहरी और आध्यात्मिक कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए कुछ ऐसा लेकर आऊं जो आपके मन को असीम शांति दे और जीवन की कठिन परिस्थितियों को समझने की शक्ति दे। यदि आपको भगवान विष्णु का यह न्याय पसंद आया हो और आपके मन का कोई बोझ आज हल्का हुआ हो, तो इस कहानी को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि कोई भी अपने किसी प्रियजन के जाने पर भगवान को न कोसे, बल्कि उसकी मुक्ति पर उसे भावभीनी विदाई दे। ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक और हमारे पुराणों से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। हमेशा अच्छे कर्म करें। धन्यवाद और जय श्री नारायण।